प्रेज़ द लॉर्ड। सारी इज्जत सारा जलाल हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए है। मसीह में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज हमें ये फिर फजल दिया कि हम मिलकर इस आईडी पर जमा होकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हों, क्योंकि हमारा खुदा ही सारी इज्जत सारी जलाल सारे सजदों सारी तमजीद और सारी हशमत के लायक है। कलाम मुकद्दस में से आज रात हम मरकस की अंजील में से अपनी रहनुमाई और अपनी रहबरी के लिए सीखेंगे। मेरे साथ जिनके पास खुदा का कलाम है वो निकाल सकते हैं मरकस की अंजील, इसका पहला बाब और इसकी 21वीं आयत में से मैं कलाम मुकद्दस में से आपके सामने तलावत करूंगा। जिस तरह हमने गीत गाया कि फतह फतह शैतान पे फतह हमें यीशु मसीह और उसका कलाम और उसका पाकरू दिलाता है। ये हकीकत है जब हम खुदा के पास आ जाते हैं, जब हम अपनी जिंदगियों को अपने घरानों को यीशु के लहू में छुपाते हैं, यीशु मसीह के इख्तियार को ले लेते हैं, वो इख्तियार जो इख्तियार खुदा बाप ने यीशु मसीह को दिया और यीशु मसीह ने अपने लोगों को दिया। आज रात हम इसी के ताल्लुक से कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में 21वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, फिर वो कुफरनहूम में दाखिल हुआ और फिलफोर सब्बत के दिन इबादत खाना में जाकर तालीम देने लगा और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए, क्योंकि वो उनको फकीयों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। अलफिरफोर उनके इबादत खाना में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी। वो यूं कहकर चलाने लगी कि ऐ यीशु नसरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमको हलाक करने आया है? मैं तुझे जानती हूँ कि तू कौन है, तू खुदा का कद्दूस है। खुदा के कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। मेरे चीजों ये हवाला जो मैंने आपके सामने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा, यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह कुफरनहूम में दाखिल हुए। खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत में उस दौर के जितने भी इलाके शहर गांव थे सब में जाकर खुदा के कलाम की, खुदा की खुशखबरी की बातों को सुनाया। उसने खुदा की मोहब्बत को, उसने खुदा के प्यार को, उसने खुदा के फजल को, उसने खुदा की कुदरत को, और सबसे बढ़कर उसने खुदा की बादशाहत के बारे में लोगों को प्रीच किया, लोगों से कलाम किया कि तौबा करो, अपने गुनाहों से बाज आओ और रुजू लाओ, क्योंकि आसमान की बादशाहत क्या है? नजदीक है। लिखा है कि वो कुफरनहूम में दाखिल हुआ और सब्बत के दिन, वो दिन जो उन्होंने इबादत के लिए ठहराया था, जाकर तालीम देने लगा। यीशु मसीह भी जाकर हैकल में सब्बत के दिन क्या करते थे? कलाम सुनाते थे। सब्बत के दिन क्या करते थे? खुदा के कलाम की कुदरत को उनके साथ क्या करते थे? बयान करते थे। लिखा है कि इबादत खाना में, लाइक चर्च बिल्डिंग में जाकर वो क्या करते थे? तालीम देते थे। और वो तालीम दे रहे थे तो लोग उसकी तालीम से, लिखा है, हैरान हुए। अब हैरान किस लिए हुए? क्योंकि वो जानते थे कि ये तो बहड़ाई का बेटा, ये तो मरियम और यूसुफ का बेटा नासरी है। हमने इसे देखा है, हमने इसको अपने दरमियान देखा है, ये तो भड़ाई का बेटा यीशु नासरी है। इसमें इतनी कुदरत, इसमें इतनी कुव्वत, इसके पास इसका इतना इख्तियार कहां से आया? लेकिन मेरे अजीजों, वो ये नहीं जानते थे कि जो उनके सामने खड़ा है इस पर खुदा का रूह है। इसे खुदा ने मस्सा किया है, इसे खुदा ने इस दुनिया में भिजवाया है ताकि क्या करे? नजात का काम करे, ताकि क्या करे? बीमारों को शिफा दे। वो इस बात को सोचते होंगे कि इसके भाई, इसकी बहनें तो हमारे यहाँ हैं और इसके माँ बाप को भी हम जानते हैं, इसे भी हम जानते हैं, लेकिन इसकी तालीम जो है, इसे सुनकर हम हैरान हो गए हैं, हम दंग रह गए हैं, हम परेशान हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले हमने ऐसी तालीम नहीं सुनी। क्योंकि हम इसके बारे में जानते हैं, ये फकीयों और फरीसियों की तरह नहीं, ये शरा के आलमों की तरह नहीं, ये उनकी तरह नहीं जिन्होंने शरीयत को हिफ्ज किया है, जो शरीयत को लेकर चलते हैं, जिन्होंने शरीयत को स्टडी किया है, जो शरीयत के चैंपियन है। ये उन फकीयों
फरीसियों की तरह नहीं, हमने उनकी तालीम भी इस इबादत खाना में सुनी है, हमने उनके जरिए से भी इस तालीम को सुना है। लेकिन जो ये तालीम दे रहा है, जब ये बोलता है, जब ये कलाम करता है, जब ये बात करता है, तो हमारे बंधन जुए खुलना शुरू हो जाते हैं, हमारी बीमारियां हमारे बदनों से जाना शुरू हो जाती है। जब ये कलाम करता है, जब ये तालीम देता है, तो खुदा की कुदरत को हम अपने दरमियान महसूस करते हैं, खुदा की हजूरी को हम अपने दरमियान महसूस करते हैं, हम खुदा की जुम्बश को, खुदा की कुदरत को महसूस करते हैं। जब ये तालीम देता है, जब ये मुंह खोलता है, जब ये बात करता है, तो गोया जैसे खुदा इसके अंदर से कलाम करता है, गोया जैसे खुदा हमसे बात करता है, गोया जैसे खुदा हमें तसल्ली देता है, गोया जैसे खुदा हमें अपनी बादशाहत के लिए तैयार करने के लिए इसके वसीला से हमें तालीम दे रहा है। हमने कभी ऐसी तालीम नहीं सुनी, हमने कभी ऐसी बातों को नहीं सुना, लेकिन हम इस बात को लेके परेशान है कि ये यूसुफ और मरियम का बेटा है, लेकिन इसकी तालीम जो है वो सबसे हटकर है, क्योंकि ये फकीयों की तरह नहीं, क्योंकि ये फरीसियों की तरह नहीं, बल्कि ये साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता है, क्योंकि इसके पास खुदा का इख्तियार है, इसके पास खुदा की कुदरत है, इसके पास खुदा की मामूरी है, इस पर खुदा का रूह है। और मसीह यीशु ने भी इस बात को डिक्लेयर किया कि खुदा ने मुझे इस दुनिया में इसलिए भिजवाया है ताकि मैं क्या करूं, गरीबों को खुशखबरी दूं। खुदा का रूह मुझ पर है ताकि मैं क्या करूं, बीमारों को शिफा दूं, ताकि मैं क्या करूं, अंजील की खुशखबरी को, कलाम को उन लोगों तक लेके जाऊं जो खुदा की नजात से खाली है। लिखा है कि वो साहिब इख्तियार की तरह, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने इस बात को भी डिक्लेयर किया कि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे बाप ने मुझे दिया है, मेरे खोले को कोई बांध नहीं सकता और मेरे बांधे को कोई खोल नहीं सकता। इस आसमान का इख्तियार भी, जमीन का इख्तियार भी, कुल कायनात का इख्तियार मेरे बाप ने मुझे सौंपा है। फिर उन्होंने फरमाया मुझे इस दुनिया में गुनाह बख्शने का भी इख्तियार है, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे बाप ने मुझे दी हैं। और फकी फरीसी उस वक्त के लोग इस बात को लेकर परेशान थे कि ये तो यूसुफ और मरियम का बेटा यीशु नासरी नहीं है, लेकिन इसके पास इख्तियार, ये अथॉरिटी कहां से आई, किसने इसे दी? वो इस बात को सोचने पर मजबूर थे। लेकिन मेरे अजीजों, जिस पर खुदा का रूह है उस पर खुदा की कुदरत उसमें से काम करती हुई नजर आती है। अगर आज मैं और आप भी अपनी जिंदगियों को खुदा के ताबे कर दें, के कलाम के ताबे कर दें, खुदा की कुदरत के ताबे कर दें, खुदा की हुजूरी में, खुदा की कुदरत में अपने आप को ढेल दें, तो ये अख्तियार जो खुदा ने अपने बेटे यीशु को दिया, जब वो कलाम करता तो लोग वहां पर उस कलाम की कुदरत से बदलना शुरू हो जाते, क्योंकि वो किसी आम शख्स की तरह नहीं, बल्कि लिखा है साहिब इख्तियार, जिसके पास इख्तियार है अपने बाप का, और जिसके पास इख्तियार है खुदा का, वही इख्तियार यीशु मसीह आज मुझे और आपको भी देना चाहता है। मैंने अपने 2 मैसेजेस में जो मैंने पिछले दिनों में आपसे शेयर किए, उसमें मैंने इस इख्तियार का पहले भी जिक्र किया है कि जो इख्तियार खुदा ने अपने बेटे यीशु को दिया है, वही इख्तियार उसने मुझे और आपको भी दिया है। लिखा है कि उसकी तालीम से लोग क्या होते, बदलना, उनके जहन, उनके घराने, राइट नाउ जैसे ही वो सुनते मसीह के मुंह से कलाम, उस कुदरत को, उस जलाल को देखते, तो वो क्या होते, आजाद होना शुरू हो जाते। और आजाद करने की कुदरत सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका यीशु रखता है, जिसने मुझे और आपको भी आजाद किया है, जिसने मुझे और आपको भी नजात और रिहाई दी है, इख्तियार दिया है। उससे अगली आयत फिलफौर उनके इबादत खाना में जब वो कलाम सुना रहा था, जब वो कलाम को उनके दरमियान शेयर कर रहा था, तो लिखा एक शख्स उसे मिला है, एक जिंदगी जिसे अबलीस ने कई बरसों से जकड़ा हुआ होगा, वो उसके सामने आ गया है, क्योंकि वो दिन उसकी नजात और उसकी रिहाई का दिन था, क्योंकि वहां वो खड़ा था, वहां वो मौजूद था जिसका हुक्म
हवा और पानी भी मानते हैं। जहां वो खड़ा था, जहां वो शख्स जिसमें बदरू थी, जब वो आया है तो उसका सामना उससे हुआ है जिसका हुक्म हवाएं मानती हैं, जिसकी आवाज को सुनकर तूफान थम जाते हैं, तूफान टम जलते हैं, तूफान टल जाते हैं। वो जब उसके सामने आया है तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जिसमें नापाक रूह थी वो यूं कहकर चलाया, जिसमें नापाक रूह थी वो शख्स चलाया है यीशु मसीह नासरी को देखकर कि ऐ यीशु नासरी हमें तुझसे क्या काम। जिसमें क्या थी? नापाक रूह थी। मेरे अजीजों, अबलीस जो है वो सिर्फ नापाक रूहों को क्या करता है? इस्तेमाल करता है बीमारियों की सूरत में, मुश्किलात की सूरत में, परेशानियों की सूरत में, मुसीबतों की सूरत में, दुखों की सूरत में। वो क्या करता है? मुख्तलिफ तरीकों से इन एवल स्पिरिट को खानदानों के अंदर क्या करता है? भेजता है। घरानों के अंदर, घरानों को तबाह करने के लिए, घरानों को तबाह बर्बाद करने के लिए, मियाँ बीवी के रिलेशन को डिस्टर्ब करने के लिए, मियाँ बीवी के अंदर दरार डालने के लिए, बच्चों के अंदर दरार डालने के लिए, और हर तरह की ऐसी चीजों को जो प्रॉब्लम्स पैदा करती हैं, वो ऐसी चीजों को स्पिरिट की सूरत में क्या करता है? घरानों के अंदर उन लोगों में ट्रांसफर करता है बीमारी की सूरत में। पाकिस्तान में यहां आने से पहले जब मैंने खिदमत शुरू की तो मुझे याद आ रहा है कि हम किसी घर में विजिट करने के लिए गए, मैं और एल्डर साहब और एक और हमारे भाई थे, तो मुझे भी वो साथ ले गए। मैंने उस वक्त नई नई खिदमत शुरू की थी। तो हम एक घराने में गए, वहां एक बेटी थी 18 से 19 साल की होगी। जब उनके घर गए तो पता चला जी काफी दिनों से ये बीमार है, इसे फीवर है, इसे फीवर की स्पाइक्स आती है, और काफी लथार्जिक थी, काफी यानी कि वो सिक लग रही थी। लेकिन जब दुआ की गई है, खुदा के खादमों ने दुआ की है, उस स्पिरिट जिसने उसे जकड़ा था, जब उसे कमांड किया गया, बीमारी की स्पिरिट, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पिरिट्स जो हैं ये बीमारी की सूरत में काम करती हैं, ये मुश्किलात की सूरत में काम करती हैं। कुछ लोगों के रोजगार इन चीजों ने बांध के रखे हुए हैं, कुछ लोगों के घरानों को इन तासीरों ने बांधा हुआ है, कुछ मियाँ बीवी के रिश्तों में इन तासीरों ने दरारें डाली हुई हैं, कुछ ऐसी और भी चीजें हमें दुनिया में मिलने को आती हैं जो शैतान और उसकी तासीरों की वजह से रुकी होती हैं। जब हम उस घर में गए तो दुआ की गई, वो बेटी जो 2 हफ्ते से बीमार थी वो उठकर बैठ गई, और पता क्या चला बाद में, रीजन क्या हमें उन्होंने दिया, जब वो बेटी ठीक होगी तो बेटी ने कहा कि मैं बीमार हूं लेकिन मुझे कुछ ऐसी चीजें जो हैं वो मुझे आके दबाती हैं, मुझे डराती हैं, मुझे परेशान करती हैं। जब मैं अपने आप को बेहतर फील करती हूं तो ऐसी तासीरें, ऐसी बातें जो मुझे आकर झगड़ लेती हैं, जिसकी वजह से मेरी बीमारी, मेरा बदन जो है वो कमजोर हो जाता है, और मैं क्या करती हूँ? अपने आप को इल फील करती हूँ, अपने आप को बीमार फील करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे बहुत ज्यादा बुखार है। लेकिन मेरे जीजो, जब हमने उसे कमांड किया खुदा के लोगों ने, तो वो जब स्पिरिट उससे निकली है, बीमारी की तासीरें उससे निकली हैं, तो वो बेटी क्या हुई है? मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई है। और ये इख्तियार मेरे और आपके यीशु ने हमें बख्शा है, उसने हमारे मुंह में इख्तियार रखा है, उसने हमारे मुंह में अपना कलाम रखा है, उसने हमारे मुंह में अपनी कुदरत को रखा है, उसने हमारे अंदर अपने रूल कुद्दस को हमें बख्शा है, ताकि हम क्या करें? इन नापाक रूहों के खिलाफ, जो बीमारियों की सूरत में, जो घरानों को तोड़ने की, रिश्तों में दरार डालने की, बेरोजगारी की सूरत में, उसे डांटे इख्तियार के साथ, उस तालीम को लेकर, उस नाम को लेकर जो सब नामों से आला नाम है, जिसके आगे किसी किस्म की स्पिरिट ईवल हो, बीमारी की हो,
और किसी तरह की भी हो, वो नहीं रुक सकती, क्योंकि हम जिस खुदा की इबादत करते हैं, खुदा ने उसे वो नाम बख्शा है जो सब नामों से आला है। हमें वो नाम बख्शा है जो सब नामों से आला है, जिस नाम के आगे इब्लीस झुकता है, जिस नाम के आगे तासीरें झुकती हैं, जिस नाम के आगे बीमारियां झुकती हैं, जिस नाम के आगे हर एक चीज झुकती है, और वो एक ही नाम है, वो मेरे और आपके यीशु का नाम है, जिसे खुदा ने इस पूरी दुनिया का क्या दिया है, इख्तियार दिया है। लिखा है कि वो यूं कहकर चिल्लाई, क्या यीशु नासरी हमें तुझसे क्या काम। ये तासीरें, स्पिरिट जो है, ये खुदा को जानती हैं, क्योंकि इब्लीस खुदा को जानता है, इब्लीस खुदा से वाकिफ है, वो भी कलाम को जानता है, वो भी कलाम को समझता है, वो भी कलाम को अंडरस्टैंड करता है कि खुदा का कलाम किस तरह जोर और किस तरह कुव्वत बख्शता है, खुदा का कलाम किस तरह आजाद करता है, खुदा का कलाम किस तरह रिहाई देता है, खुदा का कलाम किस तरह बंधनों और जुओं को खोलता है, खुदा का कलाम किस तरह बहाली को लेकर आता है, खुदा का कलाम किस तरह मौजज़ात को लेकर आता है, खुदा का कलाम किस तरह हालात, वाकयात, सिचुएशन को तब्दील कर देता है, क्योंकि खुदा का कलाम कुदरत और सच्चाइयों से और मौजज़ात से भरा है। हर चीज बदल जाएगी, लेकिन खुदा का कलाम और उसका यीशु नाम अब्दुल आबाद कायम रहेगा। यही मेरे अजीजों खुदा का कलाम हमें सिखाता है। वो चिल्लाई है, यीशु नासरी हमें तुझसे क्या काम, तू हमको हलाक करने आया है, क्या तू हमें मारने आया है? हम तुझे जानते हैं, तू कौन है? तू खुदा का कदूस है, तू खुदा का बेटा है, जिसे खुदा ने इस दुनिया में आजाद करने का, रिहाई देने का, शिफा देने का इख्तियार बख्शा है। खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन यीशु मसीह ने कहा, खुदावन यीशु मसीह ने इस बात को डिक्लेयर किया कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए क्या करता हूं, एक दूसरा मददगार भिजवाता हूं, जो तुम्हें इख्तियार देगा, जो तुम्हें कुव्वत देगा, जो तुम्हें जोर देगा, जो तुम्हें खड़ा करेगा, जो तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हें इब्लीस की कुदरत पर फतह दिलाएगा, क्योंकि मैंने सलीब और मौत पर फतह पाई और मैंने उसके कामों पर फतह पाई, और मैं तुम्हें भी क्या कहता हूं, फतह से बढ़कर गलबा बख्शता हूं। यीशु ने से झिड़क कर कहा, चुप रह और इसमें क्या हो, निकल जा। डांटा उसे, प्यार से बात नहीं की, उसे कमांड किया कि छोड़ इस बदन को। आज मेरे अजीजों, आप भी कमांड करें अपने घरानों के अंदर जो भी मुश्किलात, परेशानियां आपको नजर आती हैं, आप यीशु के नाम से क्या करें, उन्हें कमांड करें, उन्हें झिड़कें, यीशु के नाम से उन्हें क्या करें, रिब्यूक करें, क्योंकि खुदा ने आपके अंदर अपनी कुदरत को रखा है। जो कलाम पर अमल करता है, जो खुदा के नाम पर ईमान लाता है, खुदा की कुदरत उसके अंदर से जाहिर होती है, खुदा का जलाल उसके अंदर से जाहिर होता है। मैंने और आपने अक्सर व बेशतर देखा है, जिन खादमों के अंदर खुदा की कुदरत, खुदा का कलाम, खुदा का रूह बसता है, जब वो किसी भी इबादत के अंदर एंटर होते हैं, जब वो किसी भी घराने के अंदर एंटर होते हैं, तो जो अब्लीसी तासीरें वहां पर होती हैं, वो उन्हें देखकर चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि इसके अंदर खुदा की कुदरत है, इसके अंदर खुदा का कलाम है, इसके अंदर खुदा की कुव्वत है, इसके अंदर वो नाम है जिस नाम के आगे हर एक चीज झुकती है। वो बीमारी हो, वो मुश्किल हो, वो परेशानी हो, वो दुख हो, वो मुसीबत हो, क्योंकि इसके साथ वो नाम है जो सब नामों से आला, जिस नाम के
जिस नाम का हुक्म हवा, पानी और हर चीज मानती हैं। और मेरे अजीजों, अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक देखें, उस इख्तियार को, उस अथॉरिटी को जो खुदावंद यीशु ने अपने लोगों को दी है, हमें और आपको दी है। आए उसे इस्तेमाल करें, झिड़कें उनको, उन तासीरों को, उन बीमारियों को, उन अबलीसी कुव्वतों को जो आपके घराने के खिलाफ हैं, उन्हें कमांड करें। और ये सब कुछ कलाम मुकद्दस में लिखा है। वही चीजें, वही ब्लेसिंग जो खुदा के रसूलों, खुदा के नबियों के साथ थी। जिस तरह खुदा अपने रसूलों, अपने नबियों के साथ चलता, उनके अंदर से अपनी कुदरत और अपने मौजज़ात को ज़ाहिर करता, वही सारा इख्तियार और वही सारी कुदरत मुझे और आपको भी दी गई है। वही खुदा मेरा और आपका भी खुदा है, जो पतरस का खुदा था, जो यूहन्ना का खुदा था। पतरस और यूहन्ना, कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब वो रस्तों में से जा रहे होते थे तो लोग क्या करते थे, अपने बीमारों को वहां पर रख देते थे ताकि उनका साया ही उन पर पड़े तो वो क्या हो, चंगे हो जाएं। इस तरह खुदा क्या करता था, अपनी कुदरत और अपने जलाल को उनके जरिए से जाहिर करता था, क्योंकि खुदा का रूह उनके अंदर काम करता था। और वो किसी आम शख्स की तरह नहीं, बल्कि साहिब इख्तियार, अपने आका, अपने खुदावंद यीशु मसीह की तरह इख्तियार के साथ क्या करते थे, कमांड करते थे। इख्तियार के साथ उन सारी चीजों को जो मसीह ने उन्हें दी थी, उन चीजों पर अमल करते हुए क्या करते थे, वो हर एक बीमारी को, हर एक डिमोनिक स्पिरिट को और हर एक तासीरों पर क्या हुआ आते थे, हर एक बीमारी पर गालिब आते थे, क्योंकि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार को, उस बातों को लिया, उस पर अमल किया और इस दुनिया में वही काम किए जो मसीह यीशु ने किए। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो मैं काम करता हूं तुम उससे भी क्या करोगे, बड़े काम तुम भी वही करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपना इख्तियार दिए जाता हूं। आए मेरे अजीजों, कमांड करें बीमारियों को जो आपके घरानों के खिलाफ, फिर मैं वही बात रिपीट करूं, कमांड करें बीमारियों को, अपने हालात को, आपके खिलाफ जो हालात है, हालात आपके खिलाफ है, तूफान उठ रहे हैं, मुश्किलात है, मुसीबतें, परेशानियां, लेकिन खुदा ने अब आपको इख्तियार दिया है। कमांड करें, लिखा है उसने उसे झिड़का और कहा चुप रह, तो वो बीमारी, वो तासीर उसमें से निकल गई और वो आजाद हो गया। जब यही कलाम को आप अप्लाई करेंगे रूह कुद्दस की कुदरत से, तो बहुत सी जिंदगियां आपके वसीले से भी आजाद होंगी, ना कि आजाद होंगी बल्कि तौबा करेंगी और यीशु के पास आएंगी, क्योंकि खुदा ने हमें ये इख्तियार दिया है जो इख्तियार उसके पास था। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। आमीन।